आपकी बात किसी हद तक हमें समझ आती है कि इस वक्त उनको बैठना चाहिए लोगों के साथ, दीगर सियासी लोगों के साथ। लेकिन जो पंजाब में हुआ, इमरान खान व्हाट्सएवर वो जो भी कर रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी कामयाबी उनको मिल गई, लैंडस्लाइड विक्ट्री मिल गई, इसका मतलब है लोग तो उनके साथ हैं। जी, इसमें मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता। बहुत सारी वजूहत हैं खान साहब के ये इलेक्शन जीतने की। अच्छा। एक तो मुस्लिम लीग नून के जो पुराने लोग थे, जो टिकट होल्डर थे या एमपीए थे, उन्होंने जो मौजूदा नए लोग गए थे उनको तस्लीम नहीं किया। मुस्लिम लीग नून ने उस तरह सपोर्ट नहीं कर सकी उन कैंडिडेटों को जिनको मुस्लिम लीग नून ने टिकट दिया था। एक महंगाई बहुत बड़ी वजह बनी। एक जो वजह बनी वो ये बनी कि खान साहब ने जो एक जैली ड्रामा किया अमेरिका के खिलाफ। हमारी कौम जो है ये शुरू से, आप जानते हैं, अरशाद साहब मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि जो भी नारा लगाए अमेरिका के खिलाफ, कौम हमारी बहुत जज्बाती है। और ख़ास करके पंजाबी जो हैं ये तो बहुत ही इस बारे में जज्बाती हैं कि फ़ौरन कहते हैं बस यही लीडर है। यहाँ पे मुस्तफ़ा कुरैशी और सुल्तान राय बन के इमरान खान ने इलेक्शन लड़ा है और उनका वो इलेक्शन चल गया है। लेकिन इसके पीछे कई वजूहत हैं। महंगाई एक बड़ी वजह बनी है। दूसरी वजह मुस्लिम लीग नून में बहुत ज़्यादा धड़ाबंदियाँ हो गई थी, वो वजह बनी है। तीसरा नवाज शरीफ साहब का ना होना वजह बनी है। तो ये ठीक है, मैं इस चीज़ को तस्लीम करता हूँ। हम खान साहब की तरह नहीं है। अगर खान साहब ये रिज़ल्ट होता, मुस्लिम लीग नून का ये रिज़ल्ट होता, तो मैं आज आपको कह देता हूँ कि खान साहब ने कभी तस्लीम नहीं। अच्छा राय साहब, आपने पहले क्या कहा था? राय साहब, आपने पहले क्या कहा था, जरा हम दिखाते हैं अभी, फिर आपसे जानते हैं कि ऐसा क्यों ना हो सका। जी दिखाइए। 17 तारीख को जो इलेक्शन हो रहा है, इसके रिजल्ट देखने के बाद बहुत से लोग जो हैं वो वापस असेंबली में आ जाएंगे, पीटीआई को छोड़। कितने लोग राजा साहब, क्योंकि आपने पहले भी खबर दी थी कि 20 लोग हैं, 22 लोग हैं, तो अब कितने लोग हैं जो आपसे रब्ते में हैं या वापस आ जाएंगे 135 में से? 30 के करीब लोग हैं जो इस वक्त तक तकरीबन फैसला कर चुके हैं कि हमने असेंबली में वापस चले जाना है, हमारे ग्रुप का हिस्सा बनेंगे। और ये सारे मुंतखब लोग हैं। राय साहब, अभी आपने बात भी की कि जो लोग मुनहरिफ हुए उनको एक्सेप्ट नहीं किया अवाम ने। आपने कहा था कि 17 के बाद बहुत से लोग असेंबली में वापस आ जाएंगे पीटीआई के। अब ये पीटीआई के लोग असेंबली में वापस आ रहे हैं, जो बैठे हैं वो भी बाहर जा रहे हैं। एक तो जो बैठे हैं उनमें से तो बाहर कोई नहीं जा रहा, लेकिन इलेक्शन के रिजल्ट के बाद अब मज़ीद कुछ टाइम लगेगा। अगर कुछ लोगों ने आना है तो कुछ टाइम लगेगा। फौरी तौर पे जो मैंने बात की थी उस पर अमल नहीं होगा, क्योंकि कल के परसों के रिजल्ट ने पीटीआई के अंदर जो लोग बैठे हैं उन्हें एक हौसला दिया है कि पहले पीटीआई का ग्राफ बहुत नीचे था जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे। उसके बाद अब फिर जो इनका धरना नाकाम हुआ, उसके बाद इनका ग्राफ फिर और नीचे जाना शुरू हो गया। लेकिन परसों के रिजल्ट के बाद इनके जो लोग हैं उन्हें थोड़ा हौसला मिला है और उनका ग्राफ भी बेहतर हुआ है। तो अब इन हालात में अभी कुछ टाइम लगेगा कि जो लोग सोच रहे थे कि हम वापस असेंबली के अंदर जाएं और असेंबली का हिस्सा बने, वो कुछ और टाइम लेंगे, जल्दी नहीं आएंगे। राज साहब, आपने ये फरमाया कि जो लोग टिकट पर लड़े, जो अलग हुए, मुनहरिफ हुए और टिकट पर लड़े, उनको मुस्लिम लीग के कारकुनों ने, लीडरशिप ने तस्लीम नहीं किया, कबूल नहीं किया, जिसकी वजह से वो इलेक्शन हार गए, उनकी कैंपेन ना हुई। तो और फिर जो मुस्लिम लीग के अपने लीडर हैं वो कहते हैं जी ये लोटे थे तो लोगों ने लोटों को मुस्तरद कर दिया। तो अब जो आपके साथी हैं 20-22, क्या वो मुस्लिम लीग में आप जाएंगे या मुस्लिम लीग उनको कबूल करेगी, टिकट देगी? देखिए जी, ये तो जब इलेक्शन आएगा उस वक्त फैसला करेंगे कि हमने क्या करना है। सारे दोस्त हम बैठ के फैसला करेंगे, हल्के के अवाम के साथ बैठ के मशवरा करेंगे, हालात को देखेंगे उस वक्त क्या हालात हैं। पीटीआई का टिकट तो ना इन्होंने हमें देना है, ना हमने इनसे टिकट मांगना है। किसी सूरत पीटीआई का टिकट नहीं लेंगे। बाकी जमातें हैं या आज़ाद भी हम इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो उस वक्त फैसला करेंगे कि किस जमात से इलेक्शन लड़ना है, आज़ाद लड़ना है या नहीं लड़ना। कोई ज़रूरी तो नहीं कि हमने हर सूरत हर इलेक्शन लड़ना है। कोई इलेक्शन छोड़ा भी जा सकता है।
अगर हालात, क्योंकि हमने खान साहब से इख्तलाफ किया है, नाराज़गी की है और उनकी पॉलिसियों को नहीं माना, तो खान साहब के साथ तो अब हमारी किसी सूरत ना वो हमें तस्लीम करते हैं ना हम उनको तस्लीम करते हैं। तो नहीं, इसका मतलब है कि ये आपका जो ग्रुप है राजा साहब, आपका ये ग्रुप है, अगर मुस्लिम लीग नून कबूल नहीं करती तो आप फिर आज़ाद भी लड़ सकते हैं, लेकिन ये भी इम्कान मौजूद है कि आप इलेक्शन में हिस्सा ही ना लें, ये इलेक्शन छोड़ दें। हमारे पास अरशाद साहब सारे ऑप्शन मौजूद हैं। अभी असेंबली चलेगी, जब इलेक्शन आएगा उस वक्त इलेक्शन का एक अपना माहौल होता है। आप जानते हैं कि जब जनरल इलेक्शन आता है तो एक अपना ट्रेंड होता है, ज़िमनी इलेक्शन का एक अपना ट्रेंड होता है। तो उसके बाद फैसला करेंगे कि हमने किस जमात में जाना है, किस जमात से इलेक्शन लड़ना है या नहीं लड़ना है या आज़ाद लड़ना है। ये फैसला हम जब इलेक्शन जनरल शुरू होगा, ये असेंबली ख़त्म होगी, उस वक्त ये फैसला करेंगे। तो ये जहांगीर तरीन ग्रुप अब मौजूद है, क्योंकि वो 20 तो ख़त्म हो गए ना, उनमें से 16 तो वैसे हार गए, बाकी 4 मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन गए। तो अब जहांगीर तरीन ग्रुप मौजूद है जो आपने दावा किया था या जिसके वजह से आप अलग हुए थे? जी, वो जो दोस्त हारे हैं या जो जीते हैं या जिस तरह मैं हूँ, हमारे जहांगीर तरीन साहब बड़े भाइयों की तरह हैं, एहतराम की जगह हैं, हम सब उनका एहतराम करते हैं और उनके साथ हम सब लोग राब्ते में भी हैं। वो भी इलेक्शन में सब लोगों के साथ राब्ते में रहे हैं, मैं भी उनके साथ राब्ते में हूँ और हम कोशिश करेंगे कि इकट्ठे रहें, चाहे कोई हार गया है चाहे कोई जीत गया है, लेकिन इकट्ठे रहें। उनके साथ हमारा एक एहतराम का रिश्ता है जो इंशाल्लाह ज़िंदगी भर कायम रहेगा। जी अच्छा राज साहब, ये कायदे हिज़्ब इख्तलाफ के तौर पर जो महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ रही है और वो काबू ही नहीं आ रही और मौजूदा हुकूमत तो उस पर काबू पाने में नाकाम नज़र आती है, उसकी कोई गिरफ्त ही नहीं है, आप कोई अवामी सतह पर आवाज़ क्यों बुलंद नहीं करते? आप अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, दावा करते हैं कायदे हिज़्ब इख्तलाफ है, लेकिन हमें तो आप सुनाई नहीं देते कहीं कि भाई ये इस महंगाई से निजात दिलाओ या घर जाओ। आपने मेरी असेंबली की तकरीर मेरा ख्याल नहीं सुनी। नहीं, वो एक सुनी है, वो एक तकरीर मैंने जो तकरीर जी, उसमें मैंने भरपूर तरीके से महंगाई की पे बात की है और अपनी तजावीज़ भी दी हैं कि किन पर अमल करें ताकि बेहतरी आ सके। शहबाज शरीफ साहब ने भी असेंबली में तकरीर में कहा है कि मेरी सबसे अवलीन तरजीह ये है कि महंगाई को कम किया जाए। इसलिए इस हुकूमत के लिए अगर सबसे बड़ा कोई चैलेंज है तो वो महंगाई है और हम भी हर जगह हर फोरम पे, आज भी मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि बहुत महंगाई है और गरीब आदमी का इस महंगाई में जिंदा रहना मुश्किल है। वो वक्त के अपने बच्चों को रोटी खिलाना मुश्किल है। राय साहब, मैं एक दफ़ा फिर शहबाज शरीफ साहब से मुतालबा करता हूँ कि सारी चीज़ें एक तरफ रखें और महंगाई को एक तरफ एड्रेस करें। जब तक ये डॉलर जिस तरह ऊपर जा रहा है, ये भी एक बहुत ख़तरे की घंटी है। सही है। जिस तरह महंगाई है, जब तक आटे पे कुछ कंट्रोल हो गया है, कुछ घी पे कंट्रोल हुआ है, लेकिन चीनी पे कंट्रोल हो गया है, बाकी चीज़ों पे भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है और ख़ास तौर पे डॉलर पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा राय साहब, ये आप ठीक है, आप तकरीर कर रहे हैं, लेकिन माजी में जो ओपोजिशन थी, जब आपकी हुकूमत थी तो उस वक्त वो बहुत एहतजाज भी करते थे। खैर, पंजाब में आप क्या समझते हैं, क्या परवेज़ इलाही साहब बासानी वज़ीर आला मुंतखब हो जाएंगे या कुछ अनहोनी हो सकती है? देखिए, सियासत में हर चीज़ मुमकिन है। अभी 3 दिन पड़े हैं और इन 3 दिनों में बहुत सारे चीज़ें हो सकती हैं। फिर वक्त इस वक्त तक तो उनके नंबर्स पूरे हैं, लेकिन कल परसों में कोई अपसेट हो सकता है, उस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं देख रहा हूं कि शायद कोई अपसेट हो जाए। नहीं, कैसे होगा अपसेट? क्या वो राना सनाउल्लाह साहब वाला फार्मूला होगा, बंदे गायब हो जाएंगे? ये मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन परवेज़ इलाही साहब की हाथ की लकीर में इस वक्त चीफ मिनिस्ट्री नहीं है, मुझे जो नज़र आ रहा है। अच्छा, नहीं तो हमजा साहब ही रहेंगे वज़ीर आला, आप ये कह रहे हैं? ज्यादा चांस ये है कि हमजा साहब ही वज़ीर आला। नहीं, जब 2 ही बंदे रह गए ना, परवेज़ इलाही साहब की हाथ की लकीरों में चीफ मिनिस्ट्री नहीं है, तो फिर हमजा साहब हैं या फिर पंजाब की किस्मत में गवर्नर रूल है। मैंने यही अर्ज किया ना जी। नहीं, गवर्नर रूल तो नहीं लगेगा। खैर, परवेज़ इलाही साहब अगर बंदे उनके सारे इंटैक्ट रह गए तो परवेज़ इलाही साहब बनेंगे
और अगर उनके बंदे इंटैक्ट ना रहे तो फिर मुश्किल हो जाएगा परवेज़ इलाही साहब का चीफ मिनिस्टर। ये बताएं, अक्सरियत को अक़लियत में बदलना सियासी और जमहूरी तौर पर जायज़ होगा? वन लाइनर। देखें, इस वक्त वोट तो कास्ट अगर कोई करेगा भी पार्टी से हटके तो वो कास्ट शुमार नहीं होगा। अच्छा। और इस वक्त मैं तो यही कहूँगा कि जिसके पास शख्सियत है उसको मौका मिलना चाहिए, लेकिन हर सियासी जमात का या हर जिस तरह PDM है उनका अपनी जी एक ठीक सोच है हो राय सकती साहब है जी कि हमें ये जी